हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, एक बर्तन जो है उल्टे शंकु का आकार का है, मतलब हम लोग उल्टा शंकु बनाएंगे। एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मतलब शंकु की जो ऊंचाई है, हाइट है, वह कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इस शंकु में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, पूरा ऊपर तक फुल पानी इसमें भरा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन यह है कि जैसे एक शंकु है, उल्टा है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक, उस शंकु में हम कोई गोलियों को डाल रहे हैं, गोली है उसको हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो उसका 1/4 भाग, मतलब शंकु का जो बर्तन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अब बताइए कितनी गोलियां हम उसमें डालेंगे? तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं इसको बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए टब में पानी भरा हुआ है, ये मान लीजिए आपका बकेट है। ठीक है, इसमें पूरा पानी फिल है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसके पूरे लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें मान लिया हमने जग से एक जग पानी निकालने की कोशिश की, तब एक जग जब इसके अंदर हम जग को अंदर डालेंगे तो कुछ पानी आप देखें कि कहाँ बाहर निकल जाएगा। कुछ पानी क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जग जो है, जग अंदर जाएगा तो अपने जितना जग का आयतन होगा उतना पानी इस बकेट से क्या करेगा? वह बाहर निकालेगा। अगर बाहर निकालेगा तभी हम जग को अंदर डाल सकते हैं। इसका मतलब कि बेसिकली इसका जो आयतन है वह किसके बराबर होगा? जो 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन करते हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, या फिर यहीं पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, तो उल्टा शंकु यहाँ बना दीजिए। ये उल्टा शंकु है जिसके अंदर क्या भरा है बच्चों? जल भरा, पूरा पानी से ये क्या फील्ड है? शंकु के अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, वाटर। उसके बाद क्या बोला है? इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ये हाइट जो है वह कितनी है? h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद बोला है इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या, मतलब हमको त्रिज्या भी कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई है वह कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या दिया है कितना? त्रिज्या कितना दिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो बात हमें गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि जब इसमें बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, इसमें हम लोग मान लीजिए गोली है, छोटे छोटे बहुत सारे गोली है। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं, तो ये जो गोली है, इन प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या कितना है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब कितने गोली हैं ये हमें पता नहीं है, यही हमको बताना है कि कितने गोलियों की संख्या डाली गई। 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब देखिए, जिस बर्तन में भरा हुआ होगा जल, उसी का ना 1/4 निकलेगा। अब जैसे शंकुकार है तो शंकु का 1/4, अगर यहाँ बेलन होता तो बेलन का 1/4, अगर यहाँ वृत्त होता तो वृत्त का 1/4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम गोलियों की संख्या हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं गोलियों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए, माना गोलियों की संख्या n है।
हम मान लेते हैं गोलियों की संख्या कितना है, n गोली इसमें डाली जा रही है, हमें संख्या तो पता नहीं है। ठीक, अब प्रत्येक की त्रिज्या आपको कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितना इस गोली का आयतन होगा उतना पानी इस बकेट से बाहर निकलेगा। मतलब जितना इस एक गोली का आयतन होगा उतना ही इस शंकु से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि अगर कितने गोली हैं तो n गोली का जो आयतन होगा उतना पानी इस शंकु से बाहर निकलेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जितनी गोलियां हैं उसका 1/4 भाग पानी शंकु से बाहर निकल जाता है। तो कितनी गोली है, n। तो n गोली का आयतन कैसे निकलेगा, n गुणे गोले का आयतन। वो गोली कैसा आकार का, गोले का आकार का है, n गोले का आयतन यह बराबर कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक गोले के आयतन में n का गुणा कर देंगे तो n गोले का आयतन निकल जाएगा। यह बराबर होगा किसका, 1/4 हो जा रहा है। 1/4 किसका, शंकु के आयतन का। मतलब भाई जैसा बर्तन होगा उसी के आकार का पानी निकलेगा ना। अब जैसे शंकु है तो शंकु का 1/4, अगर यहाँ बेलन होता तो बेलन का 1/4। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब बस वैल्यू को पुट करना है। देखिए तो n इंटू गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इसमें तो दो त्रिज्या आएंगी, गोले की त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या। मतलब ये शंकु के ऊपरी भाग में गोला है ना, गोला है, वृत्त है ना, तो उसकी त्रिज्या। तो अब यहाँ तो दो त्रिज्या, अब दोनों त्रिज्याएं समान तो होंगी नहीं, अलग अलग होंगी। तो हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या क्या है, ये जो गोले की प्रत्येक त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गोले की त्रिज्या n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा किसके, शंकु की त्रिज्या क्या होती है, पहले तो 1/4 है किसकी, शंकु के आयतन की। तो क्या फार्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू, ठीक है, या यहाँ पे बार बार इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए n इंटू 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5। तो 0.5 का होल क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई, आर की वैल्यू, इस आर की ऊपरी त्रिज्या 5 दी है तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, तो n बच रहा है इंटू 4 बच रहा है। ठीक है, इंटू 0.5 का होल क्यूब इधर है, इधर कितना बचा 1/4 इंटू, ये सब तो कट ही गया है, 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, तो अब इस सबको हम लोग इसके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ये सब पूरा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में नीचे 4 है ही, ये 4 भी नीचे आ जाएगा। और ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। अब देखिए अब कैसे कटेगा बच्चों, तो देखिए हम लोग चाहें तो 10 का गुणा करके इधर से पूरा 0 हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाई n बराबर 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं करने की। तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू, नीचे देखिए 1 2 3 3 दशमलव, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन नीचे 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ है, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो क्या बचेगा बच्चों, n बराबर ये हो जाएगा ऊपर आपका कितना हो जाएगा
2000 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। ऐसा करते हैं, इस लाइन को हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, किधर लिखा जाए, चलिए इधर लिख लेते हैं। फिगर को मिटा दें, फिर फिगर को रब कर दे रहे हैं बच्चों। फिगर को रब कर देंगे तो सारा चीज़ हो जाएगा। आप फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इतना बड़ा है ना कि इसलिए चलिए इस पूरी लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको छोटा कर ले जूम करके। देखिए अब क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 5 × 5 × 8, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई किए थे 1000 से, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 4 × 4 × 5 × 5 × 5 हो जाएगा। 1000 से नीचे भी कर देंगे तो सब दशमलव हट जाएंगे। 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है। तो n बराबर कितना जाएगा ऊपर 2000 अपॉन 5 4 जा 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, n बराबर कितना जाएगा 100। मतलब ये n है क्या, गोलियों की संख्या। तो कुल गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 100 गोली हम लोगों ने इसके अंदर डाला था, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। देखिए बस इतनी बात इसमें समझनी थी कि जितनी गोली डालने हैं उसमें, तो जितना भाई गोली का आयतन होगा उतना ही ना पानी बाहर निकलेगा। अब जैसा बर्तन होगा वैसा पानी निकलेगा। अब जैसे बेलनाकार होता तो बेलन के आयतन का 1/4 हो जाता, ठीक है। अगर वृत्ताकार होता तो वृत्त के 1/4 हो जाता। अगर गोला है तो गोला के 1/4 हो जाता। बात समझ में आ रहे हैं। मतलब जैसा बर्तन उसके उतने आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। जो वस्तु हम डालेंगे पानी में उसी के आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। सभी लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।